जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन सबको पहले अभी से सौंफ खा लेनी चाहिए, यानी कि शुरू कर देनी चाहिए। जन्म कुंडली की पहली महादशा को अगर चोट नहीं पड़ रही है तो आपके घर में लकी बच्चा है, और जन्म कुंडली की पहली महादशा को अगर चोट पड़ रही है तो अनलकी बच्चा है। इस सोए हुए भाव को अगर जगाने की विधि आपको आती है तो दुनिया की कोई भी कुंडली किसी भी काल सर्प दोष की हो, आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल है और कुछ नहीं है। चंद्रमा खराब की निशानी क्या होती है? जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे आदमी ना, उसकी एक प्रॉब्लम होती है, खुश होता है तो बहुत होता है, उदास होता है तो बहुत होता है, और पागलों के भी यही सिम्टम्स हैं। जितनी भी श्वास से संबंधित तकलीफ़ें हैं, फेफड़ों से संबंधित तकलीफ़ें हैं, ये सारी बृहस्पति की दी होती हैं। और ये जो ज़ुकाम, साइनस वगैरह जिनको रहता है, ये बृहस्पति के खराब होने की वजह से ही रहता है। आज की डेट में लाखों लाख परिवार ऐसे हैं जहां आदमियों का शुक्र खराब है और औरतें काम करने निकली हुई हैं, वो घर बैठे हुए हैं। और जिस औरत का शुक्र खराब होता है उसका आदमी बार भटकता है, क्योंकि घर आते ही उसे क्लेश मिलता है। जय माता की। हमारा जो विज्ञान है वो सामुद्रिक विज्ञान है, सामुद्रिक। और सच बात है, समुद्र की गहराइयों को इतनी जल्दी तो नापा नहीं जा सकता। उसके लिए पूरी मेहनत, लगन, ताकत, दिन रात का एक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करके मैं बताता हूँ। राजन जी ने आज काल सर्प योग पे बोला। अक्षय ने भी पीछे कई सम्मेलनों के अंदर बताया कि काल सर्प योग तो होता ही नहीं था, कब से बोलना शुरू किया, कब से क्या हुआ, अक्षय ने बहुत बार बताया। रियलिटी में अगर इसका डिस्कशन करना हो तो हम कह सकते हैं कि काल सर्प दोष होता ही नहीं, और ये भी कह सकते हैं कि काल सर्प दोष होता है। और एक बड़ा छोटा सा चैप्टर की ना चूक हो रही है। मैं लाल किताब ज़्यादा पढ़ता रहा हूं तो मेरे को लाल किताब के ऊपर ही बोलूँगा। और वो चूक क्या हो रही है कि अगर एक ही तरफ सारे ग्रह हों तो दूसरी तरफ के भाव सो रहे होते हैं। अगर एक ही तरफ में, यानी कि पहले घरों में हो और दूसरों में ना हो, दूसरों में हो तो पहली तरफ ना हो, तो भाव सो जाते हैं। अब पहली तरफ में ग्रह हों तो 7 से 12 की तरफ में भाव सो जाते हैं, और उधर हो तो पहले हो जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को जो भी कुछ मिलता है बड़ी मेहनत, मशक्कत और डिले के बाद मिलता है, ये चीज़। लेकिन इसका जो संबंध है सही मायने में राहु के साथ या केतु के साथ है ही नहीं। जो कहा गया है ना कि राहु मुंह होगा, केतु पूंछ होगी, इसके बीच में सारे ग्रह बन जाएंगे, ये गलत है। क्योंकि ये तो राहु और केतु जहां भी बैठते हैं, ये बात सत्य है कि उसका मुंह जहां है, यानी कि राहु, पूंछ जहां है वो वहां केतु, वो तो हर कुंडली पे अप्लाई होता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है, लाल किताब के कितने ज्योतिषी हैं यहाँ? बड़ा सिंपल है। काल सर्प दोष देखो, ये देखो कि महादशा किसकी चल रही है, लाल किताब की दशा किसकी चल रही है। अब नेचुरली बात है कि जिस तरह वो ग्रह बैठे हैं उसके सामने वाला घर सो रहा होगा। बस उन घरों को जगाने की विधि लाल किताब के शुरुआती ग्रामर में लिखी हुई है। बेटा उठा के वो उपाय करवा दो, सारी कुंडली खुल जाएगी, सारी प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगी। अब मान लो काल सर्प दोष लगन का है या 7वें घर का है, और पहले घरों की तरफ ग्रह बैठे हुए हैं, उस वक्त में बृहस्पति बैठे हुए हैं अपना चौथे घर के अंदर, कितने भी अच्छे हों। अब 10वां घर अगर खाली है, 9वां घर खाली है, तो कहाँ से जागृत होंगे? नहीं फल दे रहे होंगे।
तो ऐसे में कहेंगे कालसर्प दोष का उपाय करवा लो, वहाँ जाके पूजा करवा लो, नहीं तो हमारे संस्थान आके करा लो, लेकिन वो फलित नहीं होगी। आप 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ सरकारी संस्थान में रखवा दीजिए, उसी वक्त कालसर्प दोष टूट जाएगा। क्योंकि जब हम 2 ग्रहों को आपस में मिला देते हैं वो तभी काम करते हैं। और इस यूनिवर्स में एक ही खासियत है, जब तक एक के साथ दूसरी चीज ना मिले तब तक तीसरी चीज नहीं पैदा होती। जब तक एक के साथ दूसरी ना मिले तब तक तीसरी चीज नहीं पैदा होती। इसीलिए सोए हुए भावों की खास तौर पे व्याख्या है लाल किताब के अंदर। तो इस सोए हुए भाव को अगर जगाने की विधि आपको आती है तो दुनिया की कोई भी कुंडली किसी भी कालसर्प दोष की हो, आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल है और कुछ नहीं है। पहले तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता था आप सबको, जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आज के बाद किसी के लिए जो यहाँ विद्यमान है उनके लिए कालसर्प दोष शायद कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी। एस्ट्रोलॉजर बनना ये MBBS और MD से भी ऊपर है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा और आपको मोटिवेशन दे के सिर्फ ताड़ियाँ नहीं मरवानी, आपको ये आज समझाना है कि कैसे ये होता है। आज हम 9 के 9 ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य। जिस भी इंसान के मुंह के अंदर पानी ज़्यादा आता है और पानी के घूंट भर भर के वो बार बार अंदर लेकर के जाता है, उसकी लार कमज़ोर है, पानी हर वक्त बनता है, ऐसा इंसान ज़िंदगी के अंदर कभी भी पूरी हिम्मत ज़्यादा करके कोई काम नहीं कर पाएगा। वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। और ख़ास तौर पे बुढ़ापे के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जब सूर्य कमज़ोर हम कर लेते हैं। और जवानी में जिसके ये हो, समझ लो उसका सूर्य खराब है। अब वो लग के जो बिल्कुल हिम्मत से नौकरी करने वाले गुण हैं वो कमज़ोर है उसके। परिवार को, दुनिया को संभालने वाले गुण उसके अंदर कमज़ोर हैं। ऐसे व्यक्ति को हर रोज़ सूर्य को जल देना, गुड़ डाल के या गेरू मिट्टी डाल के या लाल फूल यानी कि गुलाब की पत्तियां डाल के, और गुलाब ये नहीं जिसमें से खुशबू नहीं आती, देसी गुलाब जो पिंक कलर का होता है जिसमें से खुशबू आती है, उसी की पत्तियां होनी चाहिए। कितने मामूली से उपाय के साथ एक एस्ट्रोलॉजर ने इलाज कर दिया खराब सूर्य का। कितने मामूली से उपाय के साथ। तो बेटा मास्टर डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं जो एक चुटकी में इलाज करते हैं। कारण जब हम ऊपर करके लोटे को जल देते हैं, वो जो धारा बहती है उसमें से बिल्कुल तीक्ष्ण किरणें बन के एक तीर की तरह निकल के हमारे शरीर के अंदर समाती हैं और 7 के 7 ग्रहों की किरणें हमारे अंदर जाती हैं, जो हमारी दवा होती है। जैसे हम 10 दिन की दवा एक दिन में नहीं खा सकते, इसी प्रकार से हम झरने के आगे खड़े होकर के ये इतनी ऊर्जा नहीं ले सकते, आएगी नहीं, शरीर में समाएगी नहीं। तो धीरे धीरे करके सूर्य सारा अच्छा होने लगता है। चंद्रमा, चंद्रमा जिनका भी खराब होता है बेटा, उसको ना पानी जनित रोग जल्दी होते हैं। वो बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है, बहुत जल्दी डर भी जाता है, शांत भी हो जाता है। यानी कि बहुत जल्दी एक्साइटेड होगा खुशी में, बहुत जल्दी उदास होगा। ये होता है पानी का ऊपर नीचे होना। अब जैसे चंद्रमा खराब की निशानी क्या होती है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ता है जब, वैसे वैसे आदमी ना, उसकी एक प्रॉब्लम होती है, खुश होता है तो बहुत होता है, उदास होता है तो बहुत होता है। और पागलों के भी यही सिम्टम्स हैं, समझे। और इसी समय के अंदर आप देखो, महीने में 2 बार तो ज्वार भाटा पक्का है ना समुद्र के अंदर। हर पूर्णमासी के ऊपर ज्वार भाटा उठता है। जी गुरुदेव। हमारे शरीर के अंदर के पानी को उथल पुथल करने का काम कौन करता है? चंद्रमा। और चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता,
इंसान ना भावुक होकर के किसी को भी कुछ दे लेता है और लड़के कुछ भी ले लेता है। तो ये चंद्रमा खराब की निशानी है। और जिसका चंद्रमा खराब हो उसका ज़िंदगी के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना लगभग ना के बराबर होता है, वो बन नहीं सकता। कारण क्या है? चंद्रमा का नजायज पुत्र कौन है? बुध। यानी बिजनेस की बुद्धि नहीं होती, उसमें भावुकता होती है। तो उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए अपनी माँ के पाँव पर लगाना, नमः शिवाय का जाप लगातार अपने मन के अंदर जुबान के ऊपर करते रहना और शिवलिंग को जल चढ़ाना और साथ में मिश्री या मीठी फुलियों का प्रसाद मंदिर चढ़ा करके बढ़ना और खाना। सत्य इसकी पूरी दवाई जो है, पूर्णमासी की रात्रि को जब अपना भी वेग बड़ा होता है, खीर बनाइए पूर्णमासी की रात्रि को, उसको चंद्रमा के नीचे रखिए सूती कपड़े से ढककर, सुबह उठ करके सबसे पहले वो खाइए, क्योंकि चंद्रमा का असर अंदर कमज़ोर है, इसीलिए तो ये हो रहा है। तो इससे वो प्रबल होने लगेगा। ठीक है, अब देखो ये डॉक्टरी कितनी आसान करके बता रहा हूँ, और ये सारे तत्व हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने निकाल के रखे हुए हैं, हज़ारों साल पहले, और इनका असर भी आता है। मंगल, हाँ बेटा। जैसे गुरुजी आपने बताया कि जैसे कि हम अगर खीर खाएं तो हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, चंद्रमा के नीचे रख के, ऐसे सूर्य में भी हमारे मुंह में जैसे पानी आ रहे हैं, या किसी के जो भी हैं मुंह में पानी आ रहा है, वहाँ भी हम कुछ ऐसा ईटिंग का कुछ कर सकते हैं, खाने के लिए दे सकते हैं जिससे बिल्कुल बेटा, उसके अंदर गन्ने के रस के अंदर गेहूं का दलिया बनाइए। गन्ने के रस में गेहूं का, हाँ, क्योंकि सूर्य के बिना मंगल बेकार है, मंगल के बिना सूर्य बेकार है। तो उसकी रेमेडी में हम ये भी कर सकते हैं कि गन्ने के रस के अंदर अगर गेहूं का दलिया बना करके खाए या बाजरे का दलिया बना के खाए, ये दोनों सूर्य की आइटम है, तो उसका पूरा असर आएगा। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, कृष्ण सुखी रहो। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, इसके बाद मंगल। दुनिया के अंदर जितने लोगों को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनका मंगल खराब है। जिनकी हाजमे पे बात आ जाए, उनका मंगल खराब है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या है? ऐसे लोग अच्छे बड़े बड़े काम अडिग होकर के करते करते घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, हिम्मत की कहीं ना कहीं कमी पड़ती है, और यानी अपने द्वारा क्रिएट की हुई चीज़ों को दिखाने में भी कमी होती है। सामने वाले के बारे में पहले ही जायज़ा लगाने लग जाता है, वो ऐसे कैसे सोचेगा, वो वैसे कैसे सोचेगा, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा, ये सब कुछ। और मंगल स्ट्रांग वाले क्या होते हैं? सीधे आगे बढ़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते क्या हाल है, मैंने ये बनाया, क्या विचार है तेरा इसके बारे में। ये मंगल स्ट्रांग की निशानी होती है। और जिनको भी गैस एसिडिटी कब्ज़ वगैरह रहती है बेटा, उनका मंगल खराब होता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों के ज़माने से खाने के बाद सौंफ का विधान है। खाना खाने के बाद सौंफ का विधान है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का लंच हो, चाहे रात का डिनर हो। जो इंसान भी सौंफ रेगुलर खाता है, उसका मंगल नहीं कमज़ोर हो सकता है। और धन किससे कमाया जाता है? हिम्मत से, ताकत से। और सौंफ खाने के गुण के साथ ही आप बेटा अपने डिसीजंस के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टली रह करके सही गलत का फैसला करके दुनिया के अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन सबको पहले अभी से सौंफ खा लेनी चाहिए, यानी कि शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, और किडनी लीवर का इलाज ये भी। मंगल की राहु मिश्रित औषधि धरती पे कौन सी है? राहु और मंगल ही दुश्मन है। जब दृष्टि से कहीं ये मिल रहे हों, टकराव हो, जो योग हमें नहीं आते उनके अनुसार भी जब वो खराब हो रहा होता है, तो वो ज़्यादातर राहु खराब करता है। तो ऐसी अवस्था में धरती पे कौन सी उसकी चीज़ है? अंजीर। अंजीर का फल जब पेड़ पे होता है, आप देखिए पर्पल कलर का होता है, और जब वो सूख के उतरता है तो वो डार्क लाल रंग का होता है। तो ये फल के अंदर गुण कौन से हैं? मंगल और राहु दोनों की बुरी अवस्थाओं को खत्म कर देने का गुण अंजीर के फल में होता है। तो रात्रि के वक्त में 2 या 3 अंजीर रात्रि में भिगोए, और सुबह खाली पेट जो इंसान खाएगा,
बेटा वो अपने मंगल और राहु दोनों को मजबूत करके इस दुनिया में कमाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है बुध। ये महाशक्तिशाली है, हमारी नसों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर की नसों के अंदर सब जगह बैठा हुआ है। तो ऐसे, और प्लानिंग की बुद्धि वो भी बुध के ठीक होने पे ही होनी है। जितने भी मतलब के वहम के पीछे भाग भाग के, कई लोगों का शौक होता है वो 100 ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं। कई लोग घर पे वो घंटियां बजा बजा के, हवन कर करके परमात्मा के ना दुखी कर डालते परमात्मा को। परमात्मा भी ऊपर बैठा कहता होगा भाई इनसे मेरी जान छुड़ाओ यार, समझे ना। तो परमात्मा अपने आप को बचाने में लग जाता है, उनको देता कुछ नहीं, वो तो खुद किसी को ढूंढ रहा होता है यार इसे दूर करो। इनके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है बेटा, इनकी ना सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इनकी सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती, यानी कि खुद के ऊपर अगर ये परफ्यूम लगाते हैं तो दूसरों को सूंघाने के लिए लगाते हैं, खुद को तो इनको स्मेल भी नहीं आती। इनको अपने ही खाने की थाली में से स्मेल नहीं आती। देसी घी डला है या डालडा डला है ये पहचान नहीं सकते। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा, चाहे उसे इतनी मिर्चें डाल के खाने में दे दो वो सी नहीं करेगा, एक ही बात बोलेगा खाना बहुत स्वाद है। और चाहे बिल्कुल फीका दे दो वो तब भी खा जाएगा, वो कहेगा इसमें कोई कमी नहीं, ये स्वाद चला जाता है। जिसकी सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति चली जाए इसका बुध खराब है। अब दुनिया के अंदर सिखाया जा सकता है सबको, लेकिन सुचवाया नहीं जा सकता। तो ऐसी अवस्था में ये जो लोग होते हैं, ये इनको सिखा करके जिस काम पे लगा दोगे उसे बेस्ट कर लेंगे। तर्क शक्ति में ये बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान नहीं होते, वो नहीं निकाल सकते, किसी चीज़ की स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो यही लोग ज़्यादातर नौकरियों पे हैं या फिक्स काम पे हैं, चाहे वो दुकानदारी हो चाहे कुछ हो, फिक्स काम पे हैं ये, ठीक है। इनको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कारण ये कि अच्छे और बुरे का भेद नहीं समझते। किसी के भी कहने पे अपने भाई बहन से अलग हो सकते हैं, किसी के भी कहने से ये अपने जीवन साथी से अलग हो सकते हैं, किसी के भी कहने से ये ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत अपने लिए खड़ी कर सकते हैं। तो इनको ठीक करने का 2 तरीके हैं। एक तो ये नाक को बीच में से छिदवाया जाए, जिसमें सोना या चांदी डाला जाए 96 दिन के लिए। 96 दिन के बाद निकाल के फेंक दो, क्योंकि ये जो हमारी नसें हैं इसका सीधा संबंध हमारे तालू से है, यहाँ से। और ये वाला जो पोर्शन है, रियलिटी में यादाश्त यहीं से चलती है, प्लानिंग यहीं से चलती है। इसका ब्लॉक होना ही बुध खराब है। तो जब आप यहाँ पंक्चर कराते हो तो ये बुद्धि खुलती है। इसीलिए लड़कियों की जब शादी किया करते थे तो उनको नथ धारण करवाया करते थे कि कुंडली पे पता नहीं है कि नहीं है कुछ, तो नथ धारण करवाते थे ताकि ये बुद्धिमता से ससुराल के अंदर रहे, ठीक है। ये कारण होता है। और इसको ठीक करने के लिए एक नथ पहनाना, कहने का मतलब बाली पहनाना, और हर रोज मूंग साबुत थोड़ी सी अपने सिराने भिगो करके रखो, जिसके अंदर की चुटकी भर बिल्कुल पिसी हुई फिटकरी डालो। और ये इसलिए चुटकी भर कह रहा हूँ, ज़्यादा डाल दी तो पक्षियों के गले खराब हो जाएंगे। तो चुटकी भर उसमें डाल के बेटा ये रोज़ सुबह घर से बाहर दूर कहीं पक्षियों को डाल दो। ये 2 उपाय करने वालों को स्मेल भी वापस आ जाएगी, और अगर स्वाद नहीं आ रहा तो वो भी वापस आ जाएगा। और जहाँ वो आया, इनकी लाइफ का उतावलापन ख़त्म हो जाता है, जल्दबाजी ख़त्म हो जाती है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाते हैं। और ख़ास तौर पे जिनको नसों से संबंधित दिखते हैं उनके लिए तो ये अमृतमयी उपाय हैं दोनों, ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब ऑक्सीजन। जितनी भी श्वास से संबंधित तकलीफ़ें हैं, फेफड़ों से संबंधित तकलीफ़ें हैं, ये सारी बृहस्पति की दी होती हैं। और ये जो ज़ुकाम, साइनस वगैरह जिनको रहता है, ये बृहस्पति के ख़राब होने की वजह से ही रहता है। और जिनको भी ज़ुकाम रहता है वो भले ही अपनी यादाश्त को कितना भी बड़ा माने, उनकी यादाश्त अच्छी नहीं होती। छोटी छोटी बात को भूल करके लड़ाई करते, बाद में याद आई जाती है, वो बात अलग है। तो बृहस्पति के खराब होना यानी कि घरेलू जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कला क्लेश का भी होना, ये अपने आप ही हो जाता है। समझे, कितना भी धैर्य वाला परिवार हो, बेटा
यहाँ तो आए दिन किसी न किसी बात का बुरा मानना, इज्जत बेइज्जती की बात खड़ी करना, अगर वो नहीं होगी तो कम से कम ये होगा कि बच्चा पढ़ता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन कामयाब नहीं पूरा हो पाएगा। तब तक जब तक ये ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह उसको, या नाक में से पानी बहना होता रहेगा, ये बृहस्पति के खराब होने की निशानी। और ये भविष्य के अंदर, बुढ़ापे के अंदर, ये फेफड़ों से संबंधित दिक्कतों का भी संकेत होता है। ठीक है, इसको ठीक करो। और ये अगर ख़राब है, अगर इसके साथ में 2-3 ग्रह कोई भी हो गए खराब, तो फिर चाहे किडनी हो, लीवर हो, कैंसर हो, अल्सर हो, या वेरिकोवेंस हो, या कोई और बड़ी बीमारियाँ, ये बिल्कुल शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। जब तक बृहस्पति अच्छा है कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती, और जैसे ही बृहस्पति खराब हुआ बीमारियां अपने आप प्रवेश कर जाती हैं। तो इसीलिए इसको अच्छा करने के लिए हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे लगाना। जिनको भी नाक में पानी बहता रहता, सोना ज़रूर उनके गले में होना चाहिए। और चने की दाल का दान हर बृहस्पतिवार को करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका बहुत अच्छा असर क्या बनेगा, मीठे चावल बनाओ या खीर बनाओ, लेकिन बीच में केसर डाल के। कोई हफ्ता ऐसा ना चुके जिस बृहस्पतिवार को आप ये ना खाएं। ये करके देखिए, बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। अगर बच्चों की याददाश्त बढ़ानी है और बच्चों में याददाश्त है नहीं, तो बेटा केसर वाली खीर हर बृहस्पतिवार, सोमवार को खिलाओगे, बच्चे की याददाश्त बढ़ जाएगी और धैर्य बढ़ जाएगा। अपने आप ये गुण पैदा होने लगेगा। शुक्र जोश का कारक है, उमंग का कारक है, चाहत का कारक है। और ये जिसका खराब होता है, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे की ये जो जड़ है, ये बिना किसी बात के दर्द होती, जब ऐसे दबाते हैं तो इसमें दर्द होता है। इधर की तरफ भी दर्द आ जाता है कई बार। ठीक है, ये लोगों का जिनका भी ये दर्द है, वो शादीशुदा जिंदगी को भोगने के काबिल नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि वो जीवन साथी के साथ लंबे समय तक टिक पाना, यानी कि उनके हम स्त्री के मामले में बोल रहा हूँ, ये उनमें संभव नहीं होता। और ये ना संभव होने के कारण धीरे धीरे करके जब शरीर की ताकत खर्च होती है तो ये नीरस हो जाते हैं। इनको किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। जो कपड़े पहन लिए तब भी ठीक है, कहीं चले गए तब ठीक है, कोई भी हालात मिले चल ठीक है, समझ गए। ये फिर ज़्यादा मेहनत का कोई भी काम करना हो, इनको कहो कि नहीं तुमने ये करना है, ये अचीव करना है, वो पाना है, उस आदमी में कमियां निकाल के घर बैठ जाते हैं। ये कितनी बड़े दोष है। आज की डेट में लाखों लाख परिवार ऐसे हैं जहां आदमियों का शुक्र खराब है और औरतें काम करने निकली हुई हैं, वो घर बैठे हुए हैं। और जिस औरत का शुक्र खराब होता है उसका आदमी बाहर भटकता है, क्योंकि घर आते ही उसे क्लेश मिलता है। समझिए, तो इसीलिए गृहस्थी के लिए कितना इम्पोर्टेंट ग्रह है। इसके लिए इन लोगों को करना क्या चाहिए, इनको सबसे पहले तो अपने जीवन के अंदर रूटीन बना ले कि या तो हर रोज़, अगर हर रोज़ नहीं तो शुक्रवार के दिन इनको गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। हर रोज़ कर सके तो बहुत बेहतर। और लेकिन जब सेवा करनी है तो सफ़ेद गाय की नहीं करनी। जब शुक्र खराब होता है तो सफ़ेद गाय की सेवा सख्त वर्जित होती है। काले रंग की गाय की सेवा सबसे उत्तम होती है जब शुक्र खराब होता है। नॉर्मल इंसान के लिए सारी गायों की सेवा जायज़ है। ठीक है, वहाँ से जो उसके ऊर्जा मिलती है शरीर में से, वो हमारे अंदर की इस जोश वाली बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं की, बाकी की दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। दूसरा, इन लोगों को गेहूं छोड़ के ज्वार की रोटी खानी चाहिए। ज्वार की रोटी इनको जितनी खिलाते जाओगे ये अंदर से और पौष्टिक होते चले जाएंगे। और शुक्र रेड सेल्स का ही अंश है, यानी कि व्हाइट सेल्स जो बनते हैं ये रेड सेल्स का ही अंश है। तो ये शुक्र को प्रबल करने के लिए देसी घी के अंदर गोंद वाले लड्डू बनाना, ड्राई फ्रूट डाल के, इनके लिए खाना सख्त ज़रूरी होता है, वरना ये शुक्र नहीं खड़ा हो सकता। दुनिया के अंदर सब कुछ देने वाला इतनी आसानी से मानने वाला नहीं बेटा, इतने उपाय तो करने ही पड़ेंगे। और ये कर दिया तो इंसान फिर चाहवान होगा,
फिर जा कर के उठ कर के दौड़ कर के लड़ कर के ज़िंदगी में कुछ जीत के लाल लेके आने वाला होगा। इसलिए शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और शुक्र को एक और चीज़ से बहुत अच्छा किया जा सकता है, और वो ये कि हर शनिवार को काले चने आप बनाते हो ना, है ना, जिसका शुक्र खराब हो उसको काले चने नहीं, उसके काले मसूर की दाल घर पे बना करके हर शुक्रवार को खानी चाहिए। समझे ना? उस दिन तो भले ही तीनों मील के अंदर ये वाली दाल खा ले, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें शुक्र और शनि दोनों मिश्रित के योग है, और अंदर जब तोड़ो तो अंदर मंगल भी है, लाल रंग भी है। तो शुक्र, शनि और मंगल, इन तीनों का मिश्रण है काली मसूर की दाल, ये होता है। फिर आ जाता है शनि। जितने लोगों का भी स्किन पे खारिश रहती है, स्किन ड्राई रहती है, जिनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, जिनकी आंखों पे चश्मा जल्दी लग जाता है, जो रिस्क वाला कोई काम नहीं करना चाहते, उसके चक्कर में अपने आप को बहुत अच्छा बना बना के दिखाते हैं कि नहीं यार ये इलीगल काम है, यार ये गलत काम है, मैं ये नहीं कर सकता, उनकी हिम्मत में एक्चुअली में कमी होती है। ऐसे लोग कौवे की तरह चह चह कर सकते हैं, आपको भाषण बहुत सुंदर सुंदर दे देंगे, जो कि एक अच्छी सुंदर बातों से भरे हुए, लेकिन खुद ज़िंदगी के अंदर नाकाम होते हैं, नहीं उठते। वो नौकरी करने के लिए परफेक्ट होते हैं, समझे, दुनिया में कोई स्पेशल अचीव करने के लिए नहीं होते, जिनका शनि खराब होता है, क्योंकि शनि खराब वाले को मजदूर बोला जाता है। तो ऐसी अवस्था में सिम्टम मैंने बताए, आंखों पे चश्मा, स्किन के ऊपर ड्राइनेस, कमज़ोरी, ये बालों का जल्दी पकना, ये सब कुछ होने लगता है। और ये जो चीज़ है, ये शनि की खराबी, इसको ठीक करने के लिए आपको सच में शनि मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जा कर के तेल, उड़द, लोहा, कुछ भी ये सब कुछ चढ़ाना चाहिए, और वो चढ़ा करके साथ में शनिवार के दिन उड़द साबुत की दाल ज़रूर खानी चाहिए, और काले चने बना करके खाने चाहिए, ये सबसे उत्तम है। और राहु बेटा ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। केतु की पोजीशन अच्छी बुरी हो जाती है, लेकिन राहु का कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है। अगर इन ग्रहों को सेट कर लिया तो राहु तो अपने आप सेट हो जाता है, समझे। हाँ, केतु है, राहु तो तब खराब होगा जब चंद्रमा खराब होकर के पागलपन देगा, समझे। और केतु है ये कि दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो कमर पाँव में दर्द, किडनी के अंदर स्टोन वगैरह ये सब कुछ दे देता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम में देता है, कड़वी जुबान देता है। तो इसको, ये तो चेला ही बृहस्पति का है, इसको सिंपल बृहस्पति की सपोर्ट दीजिए, यानी कि कान के अंदर सोना, गले में सोना, हर रोज़ केसर का तिलक, और हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को एक काले सफ़ेद कंबल का दान। अगर इतनी थोड़े से उपाय के साथ अपने अपने सिम्टम समझ के आप अपने उपाय करने लगोगे ना बेटा, अब देखो बीमारियां गई, बिजनेस की बुद्धि आई, हिम्मत आई, ताकत आई, कामयाबी आई। बताओ ये कौन सी साइंस के अंदर लिखा मिलेगा इतना बड़ी चीज़ जिससे कि इंसान को भीतर तक से ठीक किया जा सकता है, समझ गए। ऐसी साइंस और कहीं नहीं बनी, ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो साइंस है, ये सिर्फ हमारा ज्योतिष है, हमारे ऋषि मुनियों की वो हज़ारों लाखों साल की तपस्या के बाद आपको दिए हुए वो शब्द है जिससे कि आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी विद्या, और आप इतनी बड़ी विद्या के विद्यार्थी, भविष्य के अंदर बेटा थोड़ी सी मेहनत करो, डॉक्टर आपके पास से अपने इलाज लेकर के जाएंगे, बस हमें वहीं तक पहुंचना है। जय माता। गुरुदेव, बच्चे का जन्म का समय कौन सा इंकित करना चाहिए? पहले के जो हमारे ऋषि मुनि रहे, वो जब शादियों का मुहूर्त निकालते थे जी, रियलिटी में वो 9 महीने 9 दिन के बाद का समय निकालते थे कि उस वक्त ग्रह चाल क्या होगी। तो वो अपने आप ही, तब बच्चा कंसीव तब होना होता था शादी के बाद जी, तो तब ये आसानी थी। लेकिन अब तो पहले शादी करते हैं, फिर 3 साल वेट करते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि नहीं मैं अभी गाड़ी और ख़रीद लूँ या घर और ख़रीद लूँ, उसके बाद बच्चा लूँगा। ये आजकल की बीमारी हो गई है। आज की डेट में जिनको भी डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है, मैं कहता हूँ मेरे पास आओ, डिलीवरी टाइम मैं दूंगा।
अब डिलीवरी टाइम के बीच में जो सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो हर 2.5 दिनों का चंद्रमा, वही तो मैं देखने वाला है। ग्रह तो 40 दिन का भी बैठा हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में कम से कम उस अवस्था को देखें कि जिसके अंदर चंद्रमा एक बहुत अच्छे योग और सहयोग के साथ बैठा हो। जी गुरुदेव। और चंद्रमा और मंगल और शुक्र, चंद्र मंगल और शुक्र, इन तीनों की प्लेसमेंट इस तरह की अच्छी होनी चाहिए कि इनके दुश्मन इनके ऊपर दृष्टि न डालें। जिन दिनों में दृष्टि पड़ भी रही होती है उन दिनों के अंदर आप लग्नों को घुमा करके दृष्टि से बचा भी तो सकते हो। जी जी जी। ये भी योग है, ये लाल किताब के अंदर तो कॉन्सेप्ट है। जी। ठीक है, तो घुमा के हम उसे बचाएं। इन सब के बीच में मेजर ये देखना होता है 2 चीज। एक ये चीज देखनी है कि बुध किसी भी सूरत में खराब ना हो जाए। बुध अगर खराब हुआ तो फिर कितने भी अच्छे ग्रह योग हो, सब बेकार है, सब बेकार है। और तीसरी चीज जो सबसे मेजर, कि जिस महादशा के अंदर आप बच्चा पैदा करवाने लगे हो उस महादशा को कोई ग्रह चोट तो नहीं मार रहा, कोई खराब तो नहीं कर रहा। और जो मैंने अचानक चोट का कॉन्सेप्ट समझाया, कहीं उस तरह से तो नहीं बैठा हुआ। अगर ये हुआ उसके पैदा होते ही नुकसानों की झड़ी लगेगी। जी। स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकती, बुद्धि में भी कमी हो सकती है। आज की डेट में आप एस्ट्रो साइंस ऐप में जाएं, किसी भी डिसेबल बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालो, जनरेट करो। जनरेट करते ही सामने पॉपअप के अंदर लिखा आएगा कि ये बच्चा बुद्धि से स्टेबल नहीं है, लिखाई पढ़ाई दुनियादारी के अंदर काम करके जीतने के लिए इसकी बुद्धि नहीं बनी। ये पूरे वर्ल्ड में अकेला मैंने अपनी ऐप में दिया है और कहीं नहीं आपको ये चीज़ मिलेगी जो एक जन्म कुंडली को देख के बता दे कि ये डिसेबल है। समझ गए? वो भी लॉ निकाला है, वो आगे मैं क्लास में समझाऊंगा कि कैसे ये नजर आएगा। जी 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 गुरुदेव। लेकिन मेन चीज, बुध देखो, चंद्र मंगल शुक्र की बहुत अच्छी प्लेसमेंट देखो, और जो महादशा के अंदर जन्म होने लगा है उसको कोई चोट नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये कर दिया तो समझ लो घर पे लक्की बच्चा ही पैदा हुआ है। जैसे आज कुंडली के अंदर एग्जांपल दिया ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि राहु की दशा के अंदर पैदा हुआ, लेकिन स्पोर्ट पे बुध था, भले ही खराब बुध था ना, तो ऐसे में माँ बाप तर जाते हैं। समझे? बच्चे का अपना जीवन तो निकलेगा ही, माँ बाप तर जाते हैं। तो जन्म कुंडली की पहली महादशा को अगर चोट नहीं पड़ रही है तो आपके घर में लकी बच्चा है जी। और जन्म कुंडली की पहली महादशा को अगर चोट पड़ रही है तो अनलकी बच्चा है जी। ये चीज़। और इस तरह से जब मैं जन्म का समय देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पहली 3 या 4 महादशाएं ऐसी हों जिनको चोट ना पड़े। जी गुरुदेव। तो बेटा 3-4 महादशा के अंदर तो वो पूरा काबिल बन के खड़ा हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बचा क्या? और ये ऐसी गूढ़ चीज़ है जो आपको बहुत जीवन में काम आने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुना। और इतनी देर के अंदर वो काबिल, अब इसके भाग के अनुसार, क्योंकि इसकी महादशा इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो बेटा घर वालों का भी पूरा सामाजिक और सायमिक उठना तय है। जी गुरुदेव। अपने आप सब अच्छा होता चला जाता है। इसी को पहले कहा जाता था, ऐसा मनहूस पैदा हुआ माँ बाप को खा गया, ऐसा मनहूस पैदा हुआ सब डुबो गया, ऐसा मनहूस पैदा हुआ सारे सुख ले गया। वो मनहूस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा भविष्य के अंदर ऐसे मनहूस बच्चे ना पैदा हो, इसका भी दारोमदार आप ही सब विद्वानों पे है और ये आप सबको करना चाहिए। ये कोई पाप नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवान इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ है जो भगवान नहीं देता? कैंसर नहीं देता, अल्सर नहीं देता, बेवफाई नहीं देता, मार कुटाई नहीं देता, खून नहीं करवाता। सब कुछ भगवान ही तो करवाता है। और बचाने के नाम पे हमें करुणा में श्रद्धा जब जाते हैं तो अच्छे हो करके बेटा हम थोड़ा धैर्य लेकर के आते हैं ताकि बुरा वक्त पार हो जाए। लेकिन ये तो होगी अध्यात्म के अंदर सुनाई हुई वो बातें जिसके कारण हमें धैर्य मिलता है। विद्वानों का काम है अभी की अभी रोग काटो, अभी के अभी दुख निकालो।
उसके लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना आपका बहुत ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के दुनिया में से दुख खत्म होंगे, वैसे नहीं।